के बारे में देखेंगे। तो हार्डनेस बेसिकली क्या है? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन है, रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन। अब ये इंडेंटेशन क्या होता है कि कोई भी एक सरफेस होता है, तो उसको हम कितना, ये सरफेस को हम कितना अंदर तक पेनिट्रेट कर पा रहे हैं। कोई भी एक लोड देंगे तो ये अंदर कितना, ये सरफेस अंदर पेनिट्रेट होगा, या फिर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे अंदर पिंच करेंगे तो ये कितना अंदर तक डेप्थ में जाएगा, ये मतलब सरफेस पेनिट्रेशन को हम इंडेंटेशन बोलते हैं। ठीक है। अब हमारे पास काफ़ी मेथड्स है। तो पहला है हमारे पास ब्रिनल हार्डनेस, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं हम, हमारे पास एक इंडेंटर रहता है। अभी इंडेंटर जो रहता है वो एक ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे ये ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में हमारे पास स्फेरिकल, ये स्फेरिकल एक बॉल रहेगा। तो ये जो रहेगा उसमें उसमें हम लोड देंगे ऊपर से। तो ऊपर से हम जब लोड देंगे ये बॉल को, और यहाँ पे अब हम अपना सरफेस रखेंगे नीचे, तो ये हमारा वर्क पीस है, और उसके ऊपर ये इंडेंटर है, इंडेंटर है। तो इसमें हम यहाँ पे लोड देंगे कुछ, तो ये जो बॉल है वो इसके अंदर ऐसे इंडेंट हो जाएगा, मतलब एक मार्क दे देगा परमानेंट। सो परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा। अब ये जो मेजर है, इसको हम अगर ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसे सर्कल दिखेगा, यहाँ पे ये ऐसे देखेंगे नहीं ऊपर से, तो ये सर्कल दिखेगा जो कि इंडेंट हो चुका है। अभी जो इंडेंटर का जो डायमीटर रहता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल डी, और जो ये इंडेंटेशन हुआ है वो इतना बड़ा नहीं रहता, मतलब ये जो अगर मैं स्केल बनाऊँ तो वो उससे तो छोटा ही रहेगा। ये अगर हमारा सरफेस है तो इंडेंटेशन कुछ इतना सा होगा। तो अगर ये हमारा इंडेंटेशन है तो इसका जो डायमीटर रहेगा वो स्मॉल डी रहेगा। ठीक है। और हमने लोड पी दिया है ऊपर से, तो लोड देने के लिए हम कुछ सरफेस से हैवी लेंगे, उसको ये बॉल को प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे इंडेंटेशन दे देगा, परमानेंटली इतना मटेरियल डिफॉर्म हो जाएगा। अभी हम अगर ब्रिनल हार्डनेस नंबर कैलकुलेट करते हैं, जो कि हर एक मटेरियल के लिए निकलता है, तो उसमें हम 2p डिवाइडेड बाई पाई डी, कैपिटल डी, ब्रैकेट में डी माइनस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो यहाँ पे तो हमारे पास कैपिटल डी ये बॉल का डायमीटर, इंडेंटर का डायमीटर है, स्मॉल डी जो है इंडेंटेशन, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं, इंडेंटेशन। नाउ एंड पी जो है वो लोड अप्लाइड है। तो ऐसे हम ब्रिनल हार्डनेस नंबर कैलकुलेट करते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको पता है ग्लास का बहुत ज़्यादा हार्डनेस होता है, जो कि अराउंड 1550 ब्रिनल हार्डनेस नंबर रहता है, और एच बी से हम ब्रिनल हार्डनेस नंबर को डिफाइन करते हैं यूनिट। जैसे कॉपर है वो सॉफ्ट मटेरियल है, तो उसका 35 रहता है ब्रिनल हार्डनेस नंबर। और एल्यूमिनियम और माइल्ड स्टील का अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम का 75 और माइल्ड स्टील का 135 ब्रिनल हार्डनेस नंबर है। तो ये देखिए ग्लास का बहुत ज़्यादा है। तो जब हम ये एक्सपेरिमेंट अगर ग्लास पे करेंगे ना, तो उसमें बहुत ही कम, मतलब एकदम कम इंडेंटेशन रहेगा, ना के बराबर एकदम इंडेंटेशन आएगा। तो इसलिए ग्लास का ये बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम दूसरा, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि ये जो है वो जो इंडेंटर हमारा रहता है, उसका मटेरियल जो रहता है ना, वो मटेरियल रहता है माइल्ड स्टील का, जो कि माइल्ड स्टील का नहीं रहता है, ये रहता है हार्डन स्टील का, हार्डन स्टील का। क्योंकि हार्डनेस हमको बॉल की ज़्यादा चाहिए, अगर माइल्ड स्टील का रहेगा तो वो डिफ़ॉर्म हो जाएगा, तो हार्डन स्टील रहेगा तो ये डिफ़ॉर्म नहीं होगा। तो ये बेसिकली ये जो सॉफ्ट मटेरियल है उसके लिए यूज़ होता है। और जनरली एल्यूमिनियम कॉपर ये जो कैटेगरी है वो सॉफ्ट मटेरियल, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो हम देखे थे वो एफसीसी स्ट्रक्चर था ना, तो ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज़ होता है। नाउ हम दूसरा अगर देखते हैं तो ये है रॉकवेल, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। सो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट में क्या होता है, हम पहले है ना माइनर लोड देते हैं, माइनर लोड, ताकि जो सरफेस है उसकी इरेगुलरिटीज है उसको हम लोड देके ऐसे स्मूथ कर दे,
स्मूथ मतलब छोटा सा अगर इंडेंटेशन आ जाता है अगर हम प्रेस करते हैं तो ये वाला जो सरफेस है नीचे वाला वो एक स्मूथ सरफेस आ जाएगा, ताकि हम जो मेजर लोड देंगे उसमें सभी रीडिंग सारे मटेरियल के लिए यूनिफॉर्म आए। तो हम ये सरफेस इरेगुलरिटीज को ख़त्म करने के लिए एक माइनर लोड देते हैं जो कि अराउंड 10 केजी का रहता है, ताकि सरफेस इरेगुलरिटीज बैठ जाए, उसके बाद हम मेजर लोड दे देते हैं। अभी ऐसा करके हम काफ़ी बार है ना सीरीज ए लोड, बी लोड, सी लोड ऐसे भी देते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे मेजर और माइनर लोड देते हैं तो उसमें पहले जो इंडेंटेशन आया, जैसे ये सरफेस है उसमें पहला इंडेंटेशन आ गया 10 केजी लोड दे रहे इतना, और बाद में जब मेजर लोड दिया तब उसका इंडेंटेशन आ गया इतना। तो ये जो दोनों का डिफरेंस आया ना वो डिफाइन करता है रॉकवेल हार्डनेस नंबर। सो हार्डनेस अगर हम रॉकवेल स्केल पे डिफाइन करते हैं तो ये जो डिफरेंस आया यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस आएगा उसको हम बोलेंगे रॉकवेल हार्डनेस नंबर। और इसका जो ये रहता है ना इंडेंटर, वो रहता है कोन रहता है। तो यहाँ पे हम सरफेस पे ना एक ऐसे कोन प्लेस्ड करते हैं और इसके ऊपर फिर लोड देते हैं हम। तो ये जो कोन रहता है ना उसका ये जो एंगल रहता है वो 120 डिग्री रहता है, 120 डिग्री रहता है। और ये रहता है डायमंड का। अब ये डायमंड का है तो बेसिकली हम जो भी हार्ड मटेरियल्स है उसके लिए ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डायमंड का हार्डनेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हार्ड मटेरियल्स के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास है विकर्स हार्डनेस टेस्ट। तो विकर्स हार्डनेस टेस्ट में क्या होता है, जो हमारा इंडेंटर है वो एक स्क्वायर पिरामिड रहता है। अगर ऊपर से देखें तो ऐसा दिखेगा, और ये एक पिरामिड रहता है ऐसा, स्क्वायर पिरामिड। ऊपर से ये स्क्वायर है, तो अगर 3D में अगर ऐसे देखें तो ये ऐसे स्क्वायर पिरामिड रहेगा। ठीक है, तो इसका जो एंगल रहेगा वो रहेगा 136। यहाँ पे जो ये एंगल है वो 136 डिग्री रहेगा। और हम ये जो कैलकुलेट करते हैं उसका विकर्स विकर्स हार्डनेस नंबर जो रहता है उसको हम एच वी से डिनोट करते हैं। और उसमें हम 0.1891 जो फोर्स अप्लाइड है वो एफ डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। अब ये जो डी है वो ये लेंथ और ये लेंथ का एवरेज रहेगा। सो अगर ये डी1 है और ये डी2 है, सो डी विल बी डी1 प्लस डी2 डिवाइडेड बाई 2। और फोर्स हम यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो फोर्स है। तो ऐसे आता है व्हीकल हार्डनेस। और इसका जो मटेरियल रहता है वो भी डायमंड का ही रहता है, और हम इसमें भी हार्ड मटेरियल्स के लिए टेस्ट कर सकते हैं। तो एक्सट्रीम हार्ड मटेरियल्स के लिए ये रोकवेल और विकर्स हार्डनेस टेस्ट यूज होता है। अभी जो लास्ट है हमारे पास वो है नूब हार्डनेस। सो नूब हार्डनेस टेस्ट जो रहता है उसमें हम हमारे पास मटेरियल तो डायमंड का ही रहता है, और इसमें हमारे पास यहाँ पे जैसे पिरामिड था वो स्क्वायर वाला था, ऊपर स्क्वायर था। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऊपर से देखेंगे ना तो एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं रहेगा, ऐसे डिफॉर्म्ड पिरामिड रहेगा। मतलब एक लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस रहेगा, एक एक माइनर एक्सिस रहेगा। और इसको हम अगर दूसरे व्यू में देखें तो ये ऐसा दिखेगा, यहाँ से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। तब ये वाला शेप डेप्थ में ऐसा रहेगा, तो ये उसकी हाइट रहेगी, और यहाँ पे इतनी हाइट रहेगी, सेम हाइट रहेगी, लेकिन ये लेंथ ऐसे ट्राइंगुलर रहेगा। सो 3D में अगर देखें हम तो ये ऐसा रहेगा, ऐसा वाला। मतलब ये ऐसे पिरामिड टाइप रहेगा, लेकिन ये लॉन्जिट्यूडनल ऐसे एक्सिस रहेगा, ऊपर से देखने पे ऐसा दिखेगा। तो ये उसका शार्पन पॉइंट रहेगा। नाउ इसके जो एंगल्स रहेंगे वो यहाँ का जो ये एंगल है वो रहेगा 172.5 डिग्री, और यहाँ का जो ये एंगल है वो रहेगा 130 डिग्री। ठीक है, अभी नूब हार्डनेस नंबर अगर कैलकुलेट करते हैं हम, नूब हार्डनेस नंबर नूब हार्डनेस नंबर उसका फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय सी पी इंटू एल स्क्वायर। अब जो ये फोर्स है वो तो हम ऊपर से यहाँ से अप्लाई करेंगे, फोर्स पी। जो एल है वो ये लेंथ अलोंग लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है, ये टोटल एल है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, और जो सी पी है वो करेक्शन फैक्टर है।
करेक्शन फैक्टर। अभी ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है नूब हार्डनेस टेस्ट, वो ब्रिटल मटेरियल्स के लिए और थिन शीट्स के लिए, जो भी जिसका डायमेंशन बहुत ही पतला होना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका लेंथ और विड्थ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये भी मटेरियल डायमंड का ही रहेगा, इंडेंटर का। तो ये इंडेंटर है, उसका मटेरियल डायमंड का रहेगा, और ये थिन शीट्स और ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज़ होता है। तो ये 4 मेथड है जो कि बेसिकली पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली ब्रिनल हार्डनेस नंबर काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं। और बाकी जो मेथड्स है वो भी हमको पता होने चाहिए। और बहुत सारे मेथड्स रहते हैं, लेकिन जनरली यही मेथड रहते हैं। तो डिफरेंस तो यही है कि ब्रिनल हार्डनेस में ये स्टील इंडेंटर रहता है, और ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए रहता है, और बाकी के 3 जो है वो हार्ड और ब्रिटल मटेरियल्स के लिए यूज़ होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।